मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो ये क्वेश्चन उनसे बिल्कुल अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग देखें। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन 13 की तरफ। सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, किशोर, मुकेश एंड नितिन आर अ पार्टनर्स शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। यानी ये एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, किशोर, मुकेश, नितिन, और तीनों अपने प्रॉफिट को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन द एग्रीड दैट इंटरेस्ट वुड बी द अलाउड 10% पर एनम ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कह रहा है यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, यानी जितना ये इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा उसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। देयर कैपिटल बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2015, किशोर 20,000, मुकेश 13,000 एंड नितिन 11,000। यानी इन लोगों ने किशोर, मुकेश और नितिन ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं 20,000, 13,000, 11,000, इसका 10% इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। The amounts for the year ended 31st March 2016 shared a net profit for 48 after taking into the partners into capital interest on the partners capital। कह रहा लास्ट में 31 मार्च 2016 में जो नेट प्रॉफिट है वो 48,000 है, 48,000 हुआ है आफ्टर टेकिंग इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट लगाने के बाद इनका ये प्रॉफिट है। आगे क्या है, द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड द शेयर ऑफ द प्रॉफिट वर क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट और आपका प्रॉफिट का अकाउंट, ये दोनों ही अमाउंट जो होंगे वो उनके पार्टनर्स अकाउंट में यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर 2015 एंड 16 इट वाज डिस्कवर्ड दैट द फॉलोइंग एरर्स had occurred in the account of the year 2015 and 16। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर 2015 और 16 में ये पता चला कि इस क्वेश्चन में कुछ एरर्स हो गया है, कुछ गलतियाँ हो गई हैं। उन गलतियों को नीचे पॉइंट करके दिया गया है, उन गलतियों को हमें करेक्ट करना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं कि क्या गलती हुई। द रेंट ऑफ किशोर प्राइवेट हाउस अमाउंटिंग टू 400 विच हैज़ अ पेड ड्यूरिंग 2015 हैड बीन इंक्लूडेड इन द रेंट चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि किशोर ने अपने प्राइवेट यानी अपने घर का किराया दिया है, रेंट दिया है, लेकिन इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया। द प्रीमियम ऑफ अमाउंटिंग टू द 1,000 मुकेश लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी पेड इन 15 सितंबर 2015 हैड बीन चार्ज इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ फर्म। यानी कि यहाँ पर मुकेश ने अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी का जीवन बीमा कराया है और वो जीवन बीमा ड्राइंग कहलाएगा, लेकिन इन्होंने उस चार्ज को भी क्या किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया है। यानी यहाँ पर 2 गलतियाँ हो गई हैं, इन दोनों गलतियों को हमें करेक्ट करना है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर 2015-16 इट वॉज decided that which effect for 1st April 2015 the rate of interest on capital account of the partner should increase to 12% per annum। यानी कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का 10% है उसे बदल के यहाँ पर 12% करना है। यानी इस गलती को सही करना है और जो 10% है उसे 12% करके हमें क्वेश्चन को करेक्ट करना है। कैसे होगा, इसके लिए सबसे पहले हमने एक फॉर्मेट बनाया, सॉल्यूशन किया। क्या किया कि स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द प्रॉफिट बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर एरर्स। यानी एरर होने से पहले क्वेश्चन क्या था और एरर होने के बाद क्वेश्चन कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है 48,000 वो तीनों पार्टनर में 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। चलते हैं हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले से ही बना कर रखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 48,000 का 2/5, 48 का 2/5, 48 का 1/, क्योंकि यही इनका रेशियो था 2:2:1, यानी 2.5, 2/5, 1/5। 5 से इसको कैंसिल किया और इस 2 को इससे यहाँ पे भी कैंसिल करेंगे और यहाँ पे भी कैंसिल करेंगे।
इसके बाद इसको हमें क्या करना है, इनटू करा लेना है। हम इसको इनटू कराएंगे तो आएगा 19200 19200 और यहाँ पर हो जाएगा 600। इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी इनकी जो कैपिटल थी तीनों का 10% निकालना है। 0 100 0 0 0 से 0 कैंसिल हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा 2000, इसका हो जाएगा 1300, इसका हो जाएगा 1100। ये तीनों आंसर हो गए। अब ये तीनों आंसर यानी ये जो प्रॉफिट और इंटरेस्ट है इसको यहाँ पर शो कर देते हैं। तो प्रॉफिट है 19200 19200 9600 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2000 1300 1100। टोटल कर लेंगे 21200 2050 500 और 20700। ये हमारा आंसर तब आया जब एरर नहीं था। अगर एरर ना होता तो ये आंसर आकर आ जाता। ये हो गया आपका पर्टिकुलर, तो ये आंसर करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, कुछ मिस्टेक है। अब हम आगे उस मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए इस स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स, अगर एरर्स हो जाते उसके बाद अगर हम सही करते तो क्वेश्चन कैसे सही होता। तो सबसे पहले हमारा ओल्ड प्रॉफिट है 48, हमने वो लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर 2% एडजस्टमेंट, जो इंटरेस्ट है पहले 10 था बाद में 12 कर दिया, यानी 2% इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए 10% जो हमने लगाया है यहाँ पर इस 10% से हटा के इसको 12% 2% हमें इसमें लेस करना है ताकि प्रॉफिट हमारा कम हो जाए। तो हम ये कि 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अगर हम इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा आपका 260 और ये हो जाएगा 220। तीनों को सम कर लेते हैं तो तीनों का सम करके ये आंसर हो जाएगा 880। अब ये पुराना प्रॉफिट था, उसमें इतना इंटरेस्ट और ऐड हो गया था यानी बढ़ गया, तो ये इसको इससे माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 47120। और इसमें देखा जाए कि यहाँ पर इन्होंने रेंट का भी पैसा इसी में ऐड कर दिया था, तो रेंट का जो 400 रुपीज़ है वो भी ऐड हो जाएगा इसमें, क्योंकि रेंट जो तो इनका अपना प्राइवेट रेंट था, ये ड्राइंग था। और यहाँ पर ये 1000 इन्होंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का दिया था, तो वो भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो प्रॉफिट हो जाएगा 48520, यानी प्रॉफिट ये करेक्ट प्रॉफिट है। इसमें इंटरेस्ट जो ज़्यादा था वो कम कर दिया और ये इन लोगों ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसे निकाले थे वो हमने ऐड कर दिया, यानी कि हमारा जब हमने एडजस्टमेंट सॉल्व कर ली तो उससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया। अब इसके बाद ये प्रॉफिट की फिर से हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें तो पहले तो प्रॉफिट था 48, तो 2 to 1 में डिवाइड किया था, आपकी ये 48,520, तो उस पैसे को भी इसी रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अगर हमने जब इसको इंटू कराया, कैंसिल किया सेम, तो यहाँ पर भी है 9707, यहाँ इसको कैंसिल किया 9704, ये हो गया। अब इसको यहाँ से हमें क्या करना है, इंटू करा देना है। तो जब हम इसको इंटू कराएंगे 2 × 9 तो 19408, यहाँ पे भी हो जाएगा 19408 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9704। अब यहाँ पे हमारा 12%, पहले हम यहाँ पर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे थे, लेकिन उसे इंक्रीज़ करके 12% कर दिया गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 12 को 2 से इंटू कराया 2400, 12 को 13 से इंटू कराएंगे तो 1560 और 12 को 11 से इंटू कराएंगे तो 1320। अब ये पैसे को भी हमें यहाँ लिखना है कि किशोर का जो पहले नया प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 19408
194089704। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें 12%, तो 2400, 1560, 1320। टोटल करते हैं इसका, तो 21808, 20968, 11024। तो ये हमारा हो गया कि अब जो एरर्स थी उस एरर को सही करने के बाद ये हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर एरर से पहले जो हमारा आंसर था वो हमारा ये आंसर था कि जब अगर हमने एरर को यानी कि एडजस्टमेंट करने से पहले ये तीनों के अकाउंट में आना चाहिए और एरर को सही करने के बाद तीनों को अकाउंट में ये आना चाहिए। तो अब हम इसको सही कैसे करते हैं कि ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यानी जो प्रॉफिट होना चाहिए था वह 21808। मुकेश की बात करें तो 20968 और नितिन की बात करें तो 11024। ये तो इनका हो गया जो प्रॉफिट है एरर होने के बाद। एरर होने से पहले का क्या था उसको भी देख लेते हैं। 21200, 21200। सेकेंड को अगर देखते हैं 20500, 20500 और लास्ट वाले का है 10700। इससे इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ का आंसर आ रहा है सरप्लस, यानी इनके अकाउंट में ज़्यादा है 608, इनको इतना मिलना चाहिए। 468 इनको इतना मिलना चाहिए। 324 इनको इतना पैसा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि किशोर ने अपना पैसा प्राइवेट यूज़ के लिए निकाला है, तो किशोर का ये 400 रुपीज़ यहाँ से माइनस हो जाएगा, डैश डैश। और यहाँ पर मुकेश ने प्रीमियम ले रखा है 1000 का इंश्योरेंस, तो मुकेश का माइनस हो जाएगा 1000। अब नितिन से कोई मतलब नहीं, नितिन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो 208, यानी इनको इतना और एक्सेस होना चाहिए था, इनका 1000 है तो -532 और इनका कितना है 324। इनका इन दोनों को क्रेडिट होना चाहिए और इनको क्या है डेबिट हो, यानी मुकेश के अकाउंट में इतना ज़्यादा है तो इनका इतना डेबिट होगा और इन दोनों का इतना कम है, इन दोनों का ये पैसा क्रेडिट होगा। तो हमने नेक्स्ट एंट्री जब पास की तो जर्नल एंट्री मुकेश के अकाउंट में हो जाएगा 532, ये हो गया इनका डेबिट। और ये है हमारे किशोर 208 किशोर की कैपिटल और 324 मुकेश की कैपिटल। एक बात ध्यान रखना कि इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल होना चाहिए, अगर नहीं है तो गलत है। एक बार चेक कर ले। 8 4 12 का 2 ऊपर आया 1, कैरी आया 1, 2 1 3 एंड 3 2 5। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार इसको समझा देते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पे 3 पार्टनर्स थे, किशोर थे, मुकेश थे और नितिन थे। तीनों का प्रॉफिट का 2:2:1 का प्रॉफिट दिया था, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना था। सबसे पहले हम इसमें कि बताते ये हैं कि यहाँ पर 3 पार्टनर थे, किशोर, मुकेश और नितिन, जो कि अपना प्रॉफिट 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते और इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो 10% था। और इन्होंने क्या किया, उसी बेस पे क्वेश्चन लगा लिया। लेकिन बाद में इनको ये पता चला कि नहीं, इन्होंने कुछ गलतियां कर दी हैं और उन गलतियों को करेक्ट करके ही क्वेश्चन लगाया जा सकता है, उन गलतियों को छोड़कर क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो वहाँ पर 2 गलती थी। पहली गलती ये थी कि किशोर ने अपना प्राइवेट यानी अपने खुद के घर के लिए क्या किया, बिजनेस से पैसे निकाल लिए, जो कि ड्राइंग होता है, और इस पैसे को इन्होंने कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया, यानी कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसमें दिखा दिया। इससे क्या हो गया कि प्रॉफिट कम हो गया। दूसरी गलती क्या हो गई थी, दूसरी गलती मुकेश से हुई। तो उन्होंने अपना यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी अगर सिर्फ देते
कंपनी का देते तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी ज़िंदगी का इन्होंने बीमा कराया, अपनी ज़िंदगी का जीवन बीमा कराया। ये भी प्राइवेट यूज़ है, लेकिन इसे भी इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया, तो ये भी यहाँ पर गलती है, इसको भी करेक्ट करना है। आगे इन्होंने बताया कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया गया 10%, इसे 10% नहीं 12% होना चाहिए था, यानी 2% कम है, तो इसको 2% को हमने सही, और इस गलती को भी हमें सही करना है, यानी 3 गलतियाँ हैं। 400 का इंटरेस्ट, 400 का ड्राइंग, 1000 का इंश्योरेंस पॉलिसी और 2% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उस तीनों को करेक्ट करना है। तो पहले जब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो स्टेटमेंट ऑफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट मेकिंग एडजस्टमेंट एरर, यानी कि एरर होने से पहले जब हमने किया तो इसमें 10% सीधा सीधा जो था 10% के रेट से लगाया, तो इनका ये तीनों का प्रॉफिट आया। ठीक है, और ये हमने यहाँ पर ये शो किया कि कैसे प्रॉफिट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर जो एरर हो गई, उस एरर के बाद प्रॉफिट क्या होगा, तो ये पुराना प्रॉफिट हो गया। 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने कम लगाया हुआ था, तो उसे क्या किया हमने, निकाल कर इसको माइनस कर दिया, जिससे इनका प्रॉफिट कम हो गया। लेकिन बाद में ये इसमें रेंट का पैसा और प्रीमियम का पैसा ऐड हो गया, जिससे प्रॉफिट इनका हो गया 48,520। अब इस प्रॉफिट को भी हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उन्हीं तीनों पार्टनर्स में, उनके रेशियो में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 12% कर दिया, क्योंकि ये नया है, ये करेक्ट है कि इसको जिस हिसाब से कहा कि बाद में हमें क्या करना है, उस हिसाब से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। प्रॉफिट भी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिससे इनका किशोर का प्रॉफिट ये हो गया और मुकेश का प्रॉफिट ये हो गया और नितिन का प्रॉफिट ये हो गया। ये हो गया इनका न्यू प्रॉफिट, ये तीनों, और ये हो गया इनका ओल्ड प्रॉफिट। यानी इन दोनों को जब हमने डिडक्ट किया तो ये इनका ये इतना क्रेडिट आया, इनका इतना क्रेडिट आया और इतना इनका क्रेडिट आया, यानी किशोर का, नितिन का, मुकेश का, तीनों का क्रेडिट है। लेकिन बाद में हमने उसमें फिर से एडजस्टमेंट की कि अगर किशोर का इतना क्रेडिट है तो 400 रुपीज़ रेंट का काटने के बाद इनके पास होना चाहिए 208 रुपीज़ क्रेडिट। इनका प्रीमियम काटने के बाद ये माइनस में चले गए, यानी 532 रुपीज़ मुकेश माइनस में है, यानी इनको देना होगा। और नितिन को जो है 324 रुपीज़ क्रेडिट है, इनको मिलना चाहिए। यानी मुकेश के पास इतना एक्सेस है, वो डेबिट हो गया है, और मुकेश, किशोर का और नितिन का इतना पैसा क्रेडिट हो गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, और जो करेक्शन थी, जो गलतियाँ थी, उस एरर को दूर करके अगर ये एंट्री पास कर दी जाती है तो जो गलती होगी वो क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ तक ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें बता दें, आप हमें कांटेक्ट कर लें। ओके, दैट्स ऑल।